गोगाड़ी धाम में जाने से पहले पूर्व महाराज जी ने यहाँ पे ही तपस्या करी थी। संतों की तपस्या और उन जो श्रद्धालु आते हैं उनकी श्रद्धा और आस्था ही काम करती है। जवान उम्र के अंदर जो है सारा सुख त्याग के और गद्दी की सेवा करना ये कहीं ना सुना। संतों की, ठाकुर जी की, गुरु महाराज की कृपा ही है। घर पे ही था, 7 वर्ष का था तब तक मैं। 7 वर्ष का हो गया तब स्वप्न में वापस गोगाड़ी धाम दिखा। सतयुग से ज्यादा कलयुग प्रभावी है। उसमें जो काम हम सोचते थे वो करना पड़ता। हर रूप में है भगवान और हर जगह है। हर जगह है, बिल्कुल है। राम राम साहब, मैं हूं रोहित चौधरी ते देख रहे हो अपनी शेखावाटी। तो फिलहाल आपा एक ऐसा संत का पास महा जो जन की गद्दी के ऊपर हैं, वह एक महान तपस्वी रिया हैं, बाबा पुरुषोत्तम दास जी और बाबा गुलाब दास जी महाराज, बाबा महावीर दास जी महाराज। जन की शक्तियां अपरंपार हैं। ए धूनी के अंदर चाहे कोई सी भी ले लो, शाहपुर की ले लो, गोगाड़ी धाम मावा की ले लो, जय के अंदर अपरंपार शक्तियां हैं। धूनी के अंदर चाहे कुछ भी, कितनो भी बड़ो रोग हो और चाहे कितनो भी जहरीलो जानवर अगर काट ले है तो उनको निवारण बाबा जी की सिर्फ ए धूनी की भगवती मात्र हो गया है। और अहिया का चमत्कार बहुत सारा है। आपा बाबा जी हूँ जानागा पूरो रहस्य। तो गुरु जी से हूँ पहले तुम्हारे चैनल में थारो बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। तो गुरुदेव, आज तक के मैं बहुत सारी लोक कथाएं भी सुनी हैं, शाहपुर धूनी की भी और मावा धूनी की भी, कि तो थे हमारा दर्शकान बताओ कि ए पवित्र धूनी के अंदर इतनी शक्ति मन को क्या कारण है। आज जहाँ बैठे हैं शाहपुर पुरानी बस्ती, शाहपुर ग्राम का नाम है पुरानी बस्ती। बड़े महाराज जी का दिया हुआ ये नाम है पुरानी बस्ती। गोगाड़ी धाम में जाने से पहले पूर्व महाराज जी ने यहाँ पे ही तपस्या करी थी। और वो योगी संत थे। वो योग के कारण कुंडली जागरण और 10वें द्वार से ब्रह्मरंध्र के द्वारा उन्होंने प्राणो त्याग किया था। तो योगी संत थे, सब कुछ करने में समर्थ थे। योगियों के पास सिद्धियां तो उनकी दासी होती हैं। अच्छा। संत तो सर्व समर्थ होते हैं वो। अच्छा। तो वो योग में परिपूर्ण थे और उन संतों के नाम से ही ये दुनिया चलती है। चाहे वो शाहपुर पुरानी बस्ती हो, चाहे गोगाड़ी धाम महवा हो, उन्हीं संतों के नाम से विभूति और प्रसाद आज भी दिया जाता है। अच्छा गुरुजी, एक चीज आई है सुनन में कि अगर कितनो भी जहरीलो सांप अगर काट ले और अगर वो धूनी की भगवती और ताती बांध ले तो वो आदमी की मृत्यु कुन हुए। तो यह कुआवत कहीं पड़ी, यानी कि यो वरदान कहीं मिलो धूनी। ये पूर्वाचार्यों की तपस्या का ही प्रभाव है। और जहाँ गोगाड़ी धाम में राम झरोका है वहाँ राम जी ने दर्शाव दिया है। तो जहाँ ऐसे तपस्वी संत हैं, जहाँ पे साक्षात भगवान अवतरित हुए हैं, वहाँ लोगों की आस्था और श्रद्धा के जो केंद्र हैं, उनकी श्रद्धा और आस्था ही काम करती है इसमें। अच्छा। संतों की तपस्या और उन जो श्रद्धालु आते हैं उनकी श्रद्धा और आस्था ही काम करती है। अच्छा, तो धूनी लगभग कितने वर्षों पुरानी है? 650 वर्ष पुरानी धूनी। लगभग 650 वर्ष। जी। तो यह जो शाहपुर धूनी है या बाबा पुरुषोत्तम दास जी की है या हूँ पहले क्या और की कोई और संता की रही है? शाहपुर धूनी श्री बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज की है। अच्छा, और फिर उनके बाद? उनके बाद में श्री गुलाब दास जी महाराज आए। उनके बाद में श्री महावीर दास जी महाराज आए। उनके बाद में पूज्य गुरुदेव श्री बजरंग दास जी महाराज आए। और अभी ये जैसे आप आए हुए हो सेवा में है, हम तो उनकी गद्दी पर अभी आप विराजमान है, सेवा में है। तो गुरुदेव एक चीज जो कड़े न कड़े यानी कि मन में यो सवाल आवे है कि आज के दिन एक छोटी सी उम्र के अंदर और जो है सन्यास ले लो, तो थारो शुरू हुई ये चीज के अंदर कहीं यानी कि आनो हो। आज कह के भी देखा है ना तो हर इंसान जो सन्यास में आवा है वो एक 40 वर्ष प्लस ही शायद कोई समझ आवे थे। एक यानी कि जवान उम्र के अंदर जो है सारा सुख त्याग के और गद्दी की सेवा करना ये कहीं ना सुना। संतों की, ठाकुर जी की, गुरु महाराज की कृपा ही है। जब छोटे थे तब घर वाले आश्रम पे आते थे। पूर्व में घर वाले आश्रम आते थे तब उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था, उसी गद्दी के आशीर्वाद से हुआ था। और जब आते थे तब मुझे याद नहीं है, जब जो बड़ों ने बताया कि मैं उस गद्दी पे बैठने की जिद करने लग गया। उन्होंने कहा आप नीचे ही बैठ जाओ, वहाँ की परंपरा भी यही है कि सब यात्री नीचे बैठते हैं और गुरु महाराज का आसन लगता है। मैं वहाँ बैठ गया। उसके बाद में घर चले गए।
हम्म, मैं वहां आने की जिद करता था। हम्म। 7 वर्ष का हो गया। अच्छा, गुगाड़ी। नहीं, घर पे ही था, 7 वर्ष का था हाँ। तब तक मैं। हम्म, 7 वर्ष का हो गया तब स्वप्न में वापस गोगाड़ी धाम दिखा मुझे। हम्म, और उसके बाद में घर वालों ने जब गुरुजी से बात करी, बोले इसको ले आओ। हम्म, वहां ले आए। लाने के बाद में गुरुजी ने कहा अब ये यहीं रहेगा। हम्म, और वो गुरु महाराज की ही कृपा है, हम्म। उन्हीं का आशीर्वाद है कि उसके बाद से वहीं है। अच्छा, यानी कि 7 वर्ष की आयु हूँ थे आश्रम में ही हो गुगाड़ी धाम में। जी, तो संपूर्ण जो भी जहाँ पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ सब पूरी गुरु महाराज की उठे ही रह के करी है। वहीं पे की। अच्छा, एक चीज बताओ हमारे गुरुदेव, देखो पहला कुछ समय थो जन सतयुग आपका कहा करता, और कुछ बातें भी आपा सुना है कि सतयुग के अंदर ऐसी शक्तियां होया करती जो आदमी का चाहे कोई भी कष्ट आ जाओ वो दूर हो जाया करतो। और आज को जो पढ़ियो लिखियो समाज होगो है, यो जो पवित्र संता की दुनिया ने पवित्र संता ने मानन हु रहेगो, तो ताने देखता है के लागे है सनातन धर्म में के परिवर्तन आयो है। सतयुग से ज्यादा कलयुग प्रभावी है। हम्म, उसमें जो काम हम सोचते थे वो करना पड़ता था, क्रियान्वित करना पड़ता था। हम्म, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हम्म, कलयुग में हम ऐसा सोच भी लेते हैं कोई अच्छे विचार कि हम्म, मैं कल 20 आदमियों को प्रसाद कराना चाहता हूँ, लेकिन हमारी क्षमता नहीं है। हम्म, सोचने मात्र से भी उसका फल मिलता है। हम्म। तो कलयुग तो धर्म के लिए ज्यादा अच्छा है। अच्छा। भावनाएं और हम्म, श्रद्धा खुद की काम करेंगी। जब तक अपने भाव नहीं बनेंगे, किसी भी संत के पास चले जाएं, किसी भी स्थान पे चले जाएं, श्रद्धा और भावना जब तक, निष्ठा खुद की मजबूत नहीं होगी, हम्म। तब तक आगे के कार्य नहीं हो सकते। गुरुदेव एक चीज बताओ कि जो यो समाज है आज के दिन, और यह पुरानी तपस्वी दुनिया ने छोड़ के और एक अलग क्षेत्र ने ज्यादा बढ़ावा देने लागो, कड़े न कड़े तन्यू को लगे कि जो आजकल को इंसान है वो पवित्र धुना हूँ देवतावा हूँ और संता हूँ, आपको विश्वास हटा के गलत दिशा में जाने लग रहे हो। बिल्कुल जा रहे हैं तो वो वैसा ही फल भी पा रहे हैं। हम्म, जैसा कि विदेशों में हम्म, देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, हम्म, या जो आज के जो समाज हैं वो कुछ देवी देवताओं को नहीं मान करके कुछ कार्डों में भी आज ऐसी गतिविधियां आने लगी हैं। हम्म, देवी देवताओं को हटा करके एक किसी व्यक्ति विशेष को ही सब कुछ मान लेना। हम्म, लेकिन उनकी परिवार की स्थिति देख लें आप, उनके हम्म, आने वाली पीढ़ियों के संस्कार देख लें और उनकी स्थितियां देख लें, हम्म, तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हम्म, ठाकुर जी को मानना, उनका भजन पूजन करना परिवार के लिए, खुद के लिए और भविष्य के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। हम्म, और जो नहीं कर रहे हैं उनके परिवार में जाकर के देखें, उनके संस्कार देखें, उनके बच्चों के देखें, हम्म। उनका भविष्य उनको भी दिख रहा है। मानना नहीं मानना उनकी मर्जी की बात है। बिल्कुल। तो आज थे के कहना चाहोगा ए बात के ऊपर कि जिया दिन प्रतिदिन जो है यो हद्दे परिवर्तन हो रही है, और जब पढ़े लिखो कोई भी इंसान जब बुरा मानने की बात कौन है सारा सारा कि जब इंसान ज्यादा पढ़ लिख ले तो वो एक सवाल बोल रहा है, कठे है भगवान, कण देखियो, कमा के खा रहा। जब वो यह बात बोल रहा है तब सबका मन में यह शंका वह है कि कण देखियो, तो ते हमारे दर्शकन बता सको हो कि भगवान के रूप में मान्य है। हर रूप में है भगवान और हर जगह है। हर जगह है। बिल्कुल है। ये बात वही कहेंगे, शिक्षा और संस्कार में फर्क होता है। हम्म, शिक्षा समाज में जीने के लिए, लौकिकता में जीने के लिए ही पर्याप्त है, हम्म, लेकिन एक संस्कार हम्म। लौकिकता में और परलौकिकता में पहुंचाने के लिए एक संस्कार ही जरूरी है, महत्वपूर्ण अच्छा, है। यानी महत्वपूर्ण जो है वो संस्कार है। बिल्कुल। तो थे गुरुजी की बात सुनी है और जो ना बात बताई है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। आजकल के बच्चा ना पा देखा हाँ, अभी जो पहले माता पिता होया करता उनको बड़ो आदर सम्मान होया करता, बहुत ही सम्मान हूँ एक नाम लियो जातो माँ बाबा पापा, और आजकल वह ही संस्कार मोम डैड में बदल गए हैं। मॉडर्न जमानो आगो है, और जो है कोई भी आदमी देख लो आपका बच्चा ने संस्कार देने की बजाय उनकी कुछ अया की असामाजिक गतिविधियां देखता हुआ राजी वह है कि मारो बच्चों समाज के साथ यानी कि बढ़ता जमाना देखता हुआ चाल रहे है। तो यह शर्म की बात है कि आपका सनातन ने छोड़ के और जो खुद का धर्म ने न सोच के और अलग गतिविधियां में जा है। तो गुरुदेव थे अभी हमारे दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहोगा आपका समाज ने और आपका जीवन ने सुरक्षित रखने खातिर? इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, सब अपने बच्चों को आईएएस,
कलेक्टर, एसपी, डीएसपी बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी जब हम खबरों में देखते हैं, अभी एक पिछले दिनों आईएएस के यहाँ छापा पड़ा, तो 7 दिन तक नोटों की गिनती लग गई। ये क्या देश बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं? एसपी, डीएसपी, कलेक्टर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। नॉट ओनली ए गुड मैन बट ए ट्रू ह्यूमन बीइंग आल्सो। एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व बनाना जरूरी है। भारत के संस्कारों के लिए हमें बच्चों में संस्कार डालने नितांत आवश्यक है। आज से बच्चा जब से पैदा होता है 15 साल तक तो हम उसको फोन दिए रखते हैं, और 15 साल बाद में उन बच्चों के माँ बाप आते हैं, माँ बाप बच्चों के सामने विवश हैं कि ये फोन चलाना नहीं छोड़ रहा। अभिभावक आप हो और बच्चा 15 साल का, आप उसके सामने विवश हो। ये विवशता पैदा किसने करी? उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। उन बच्चों के अभिभावक हैं। उसको बचपन से पूजा पाठ घर में जब देखेगा तभी उसके संस्कार बनेंगे। गौ सेवा से उसको बचपन से जोड़ना चाहिए और घर में पूजा पाठ का माहौल जरूर रखना चाहिए। यही धोनी की तरफ से मैं संदेश देना चाहूंगा कि छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा के पाठ, आरती कीर्तन में भेजना, गौ सेवा कराना, इनका संदेश वो जब तक ऐसे कार्यक्रमों में आएंगे, ऐसे स्थानों पे आएंगे, संतों के पास जाएंगे, तभी उनके भाव बदलेंगे और यही सनातन धर्म की नींव बनेंगे। गुरुदेव, आजकल देखा हाँ कि शिक्षा को मंदिर एक विद्यालय हुआ है और पहले आपा मान्या करता, और पहले कोई भी गुरुजन होया करता तो वह ऊ भाव हूँ स्कूल में जाता, एक सेवा भाव हूँ, और बच्चा भी वो ही चीजें लेके जाता कि वह माँ सरस्वती के मंदिर में जो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके निकलता। और आजकल आपा देखा हाँ इतना बड़ा बड़ा एजुकेशन हब हो गए हैं जो सिर्फ एक पीसो देखे है, न कि बच्चा को भविष्य देखे हैं। एक ऊपर थारो के कहना। इसीलिए हमारे भारत की प्राचीन काल में गुरुकुल परंपराएं थी, और गुरुकुल परंपरा थी तो हमारी शिक्षा भी बची हुई थी, क्योंकि शिक्षा के साथ संस्कार देते थे वो। बच्चों को कहाँ बैठना है, कैसे आदर करना है। आजकल हमें शिक्षा के लिए ट्यूटर लगा लेते हैं। हम पैसा दे रहे हैं तो टीचर को हम बता रहे हैं कि आपको कहाँ बैठना है, कहाँ आना है, घर पे आकर के पढ़ाना है या वहां जाकर के पढ़ाना है। लेकिन गुरुकुल में ऐसा नहीं था, बच्चे को वहां जाना पड़ता था, गुरुजनों के पास बोरी लेकर के साथ बैठना पड़ता था, तो शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते थे। अब जिन विद्यालयों में हम जा रहे हैं, अच्छी बात है, समय के साथ परिस्थिति और सब कुछ बदलता है, लेकिन शिक्षा के लिए, शिक्षा जगत में जो है उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा जगत में भी उन बच्चों को सिलेबस से हट करके कुछ ऐसे पाठ्यक्रम होने चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, कुछ ऐसे रिचुअल्स होने चाहिए जो उन्हें हमारी भारतीयता से जोड़े, जो हमारे सनातन धर्म से जोड़े। गुरुदेव, एक चीज सुनने में आवा है कि राम जरोखा दरबार महावा गोगाड़ी धाम, कोई भी जाके सच्चा मन हो, कोई भी मन्नत मांगा है तो वह पूर्ण हुआ है जी। तो यह बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। तो जो गए हैं उनको उनसे पता करिए और उनके जीवन का अनुभव। और ऐसा नहीं है कि अभी कुछ लोग जाने लगे हैं या अभी ये सबकी नजरों में आया है। उस सेवक वहाँ, उस आश्रम के ऐसे सेवक हैं जो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से जा रहे हैं। वो जा रहे हैं, उनके पिताजी जा रहे हैं, उनके दादाजी भी जा रहे थे। अच्छा, तो यदि निष्ठा चल रही है तो उनके कार्य वहां पे हो रहे हैं, तभी से चलती आ रही है। अच्छा, तो गुरुदेव इबे हमारे चैनल ने थे इतनो कीमती समय दियो, वो खातर थारो बहुत बहुत आभार। और अगली नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनावांगा वह गुरु जी के साथ चाल के एक दिन घुगाड़ी धाम महावा की बनावांगा, और थाने पूरा उठेगा उ धाम का पवित्र जगह जठे मन ने एक अलग शांति मिले है, जठे संपूर्ण देवा को वास है। बाबा पुरुषोत्तम दास जी की भी उड़े पवित्र धुनी है, और जठे संसार की अपरम शांति जठे मिला है वो धाम में थान दिखावांगा बहुत ही जल्द। तो जाता जाता वीडियो ने शेयर करियो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। राम राम सा।